कामायनी का सारांश। कामायनी आज के मानव जीवन को उसके समूचे परिवेश में प्रस्तुत करने वाला महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की ऐसा महाकाव्य है जो सदैव मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा बनकर रहेगा। जीवन के हर दशक में, हर पड़ाव में नए सिरे से पढ़ने पर जीवन के प्रति जीवन का नया दर्शन पता चला है। कामायनी महाकाव्य हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है और छायावादी महाकाव्य जगत में इसका अमर नाम है। दुनिया में जो कामायनी है यह हिंदी जगत के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत और प्रेरणादायी महाकाव्य के रूप में उभर करके सामने आया है। और प्रसाद जो हैं छायावादी प्रवर्तक कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद की ऐसा महाकाव्य है जो सदैव मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा बनकर रहेगा। कामायनी की कथा मूलतः एक कल्पना, एक फैंटेसी है जिसमें प्रसाद जी ने अपने समय के सामाजिक परिवेश, जीवन मूल्यों, सामाजिकता तथा का विश्लेषण सम्मिश्रण करके इसे एक अमर ग्रंथ बनाया है और इसमें मानव के संपूर्ण पहलुओं को चित्रित करने का प्रयास किया है। और यह महाकाव्य हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विमर्श करने के लिए प्रेरणा देता है। यही कारण है कि इसके पात्र मानु, श्रद्धा और इड़ा मानव प्रेम व बुद्धि के प्रतीक हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से कामायनी अमर हो गई, क्योंकि इन प्रतीकों के माध्यम से जीवन का जो विश्लेषण कामायनी में प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है वह आज भी उतना ही सामयिक है जितना कि प्रसाद जी के समय में रहा होगा। देवों का घमंड स्वयं सृष्टिकर्ता के रूप में स्वयं सृष्टि ने ही उनके उस श्रृंखलता व्यवहार को लेकर तीनों लोकों में प्रलय कर ऐसे तोड़ा, यह पौराणिक ऐतिहासिक बात है। वही एक सबक है मनुष्यत्व के प्रति, धरती के प्रति, उनके मनमाने व्यवहार के प्रति। कामायनी अपनी लोकप्रियता, आलोचना तथा प्रशंसा को संभाव से स्वीकार कर आज भी अपने स्थान पर अटल महाकाव्य के रूप में उपस्थित है। इसकी प्रासंगिकता सुधी पाठकों तथा आलोचकों के लिए आज भी उतनी ही है जितनी हमेशा रही है। संक्षेप में कामायनी एक ऐसा महाकाव्य है जो आज के मानव जीवन को उसके समस्त परिवेश और परिस्थितियों के साथ प्रस्तुत करता है। मुक्तिबोध जी के शब्दों में, कामायनी में वर्णित सभ्यता प्रयासों के पीछे प्रसाद जी का अपना जीवन अनुभव, अपने युग की वास्तविक परिस्थिति, अपने समय की सामाजिक दशा को प्रकट करती है। कामायनी में चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद नामक 15 सर्ग हैं। हर सर्ग में मनु की यानी मानव की दशा का हृदय स्पर्शी वर्णन, विश्लेषण है जो जीवन के हर पड़ाव, हर पहलू पर प्रकाश डालता हुआ चलता है। जल प्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी प्राचीन घटना है जिसने मनु को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। वह इतिहास ही है। मनवे वै प्रातः इत्यादि से इस घटना का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। देवगणों के उस श्रृंखल स्वभाव निर्बाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा और मानवीय भाव अर्थात श्रद्धा और मनु का समन्वय होकर प्राणी को एक नए युग की सूचना मिली। इस मनवंतर के प्रवर्तक मनु हुए। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। रामकृष्ण इन्हीं के वंशज हैं। श्रद्धा के साथ मनु का मिलन होने के बाद उसी निर्जन प्रदेश में उजड़ी हुई सृष्टि को फिर से आरंभ करने का प्रयत्न हुआ, किंतु असुर पुरोहित के मिल जाने से इन्होंने पशु बलि दी। इस यज्ञ के बाद मनु ने जो पूर्व परिचित देव प्रवृत्ति जाग उठी, उसने ईड़ा के संपर्क में आने पर श्रद्धा के अतिरिक्त एक दूसरी ओर प्रेरित किया। ईड़ा के प्रति मनु को अत्यधिक आकर्षण हुआ और श्रद्धा से वे कुछ खींचे। ऋग्वेद में ईड़ा का कई जगह उल्लेख मिलता है। यह प्रजापति मनु की पथ प्रदर्शिका, मनुष्यों का शासन करने वाली कही गई है। यह आख्यान इतना प्राचीन है कि इतिहास रूपक का भी अद्भुत मिश्रण हो गया है। इसीलिए मनु, श्रद्धा और ईड़ा आदि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांस्कृतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मनु को कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मनु अर्थात मन के दोनों पक्ष, हृदय और मस्तिष्क का संबंध क्रमशः श्रद्धा और ईड़ा से भी सरलता से लग जाता है। इन्हीं सबके आधार पर कामायनी की कथा सृष्टि हुई है। हाँ, कामायनी की कथा श्रृंखला मिलाने के लिए कहीं कहीं थोड़ी बहुत कल्पना को भी काम में ले आने की अधिकार मैं नहीं छोड़ सका हूँ। जयशंकर प्रसाद।